तो आज हम जिस चीज की बात करने वाले हैं उसका टाइटल ही थोड़ा अजीब है ना? वो एआई जो बहुत कुछ जानता था। चलिए पता लगाते हैं कि गूगल का ये नया टूल नोटबुक एलएम आखिर ऐसा क्या और कितना जानता है। कहानी की शुरुआत होती है एक शक से, एक फुसफुसाहट से कि कहीं मेरे ही नोट्स मेरी जासूसी तो नहीं कर रहे। ये एक ऐसा ख्याल है जो किसी को भी थोड़ा डरा सकता है। तो हुआ यूं कि कल मैंने अपने सारे नोट्स एक एआई पर अपलोड कर दिए और आज आज उसी एआई ने मुझे ही रोस्ट कर दिया। मतलब उसने मेरे नोट्स के बेसिस पर कुछ ऐसी बातें कही ना कि मैं तो हैरान ही रह गया। तो चलिए कहानी के उस पहले हिस्से में चलते हैं जहां से ये पूरा का पूरा रहस्य शुरू हुआ। अरे ये तो हम सब की कहानी है, सही कहा ना। एग्जाम के नोट्स कहीं पड़े हैं, यूट्यूब के आइडियाज कहीं और सेव्ड हैं, और वो रात की 3 बजे आने वाले बिजनेस प्लान्स वो तो कहीं और ही बिखरे पड़े हैं। ऐसा लगता है जैसे दिमाग में एक साथ 10-15 टैब खुले हुए हों। तो इसी बिखरे हुए सामान को समेटने के लिए नोटबुक एलएलएम का इस्तेमाल किया गया। अब ये गूगल का एक बहुत ही खास एआई है। ये बाकी एआई की तरह पूरे इंटरनेट पर नहीं खोजता, नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ वो डॉक्यूमेंट्स पढ़ता है जो इसे दिए जाते हैं, बस। और बस यहीं से चीजें थोड़ी अजीब होनी शुरू हो गई। जब इस एआई से बातचीत शुरू हुई तो कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी को भी उम्मीद नहीं थी। शुरुआत एक बहुत ही सीधे साधे सवाल से हुई। सारे नोट्स अपलोड करने के बाद एआई से बस इतना कहा गया, मेरे नोट्स की एक समरी बना दो। और जवाब सच में चौंकाने वाला था। एआई ने कहा, आप चीजों को बहुत टालते हैं, लेकिन जब पैनिक होता है, जब घबराहट होती है, तब आप अपना बेस्ट काम करते हैं। कमाल की बात यह है कि ये लाइन नोट्स में कहीं भी सीधे सीधे लिखी ही नहीं थी। पहला रिएक्शन बस यही था कि भाई ये क्या था। मतलब पूरी तरह से हैरानी और कंफ्यूजन। एआई को ये बात आखिर पता कैसे चली? तो अब सस्पेंस और भी गहरा हो गया। ऐसा लगने लगा कि ये एआई सिर्फ नोट्स नहीं पढ़ रहा, बल्कि लाइंस के बीच में जो लिखा है उसे भी समझ रहा है। अगला सवाल थोड़ा और पर्सनल था। एआई से पढ़ाई को लेकर सलाह मांगी नहीं। एआई का जवाब सुनकर तो और भी डर लगने लगा। उसने सिर्फ सलाह नहीं दी, उसने तो भविष्यवाणी ही कर दी, और वो भी इतनी सटीक जो पिछले अनुभवों से बिल्कुल मैच करती थी। अब घबराहट और हैरानी दोनों ही बढ़ रहे थे। ये कोई मामूली टूल तो नहीं लग रहा था। आखिर ये कैसे हो सकता है कि एक मशीन किसी की आदतों को इतनी गहराई से जान ले? ये परखने के लिए कि इस एआई की समझ आखिर कितनी गहरी है, एक फाइनल टेस्ट लिया गया। उसे कहा गया कि वो नोट्स के अंदर से ही कोई सवाल पूछे। और इस जवाब ने तो सब कुछ साफ कर दिया। एआई ने न सिर्फ एक खास पॉइंट बताया, बल्कि ये भी बता दिया कि उसे हाईलाइट तो किया गया था, पर कभी रिवाइज नहीं किया गया। ये तो अविश्वसनीय था। तब आता है कहानी का क्लाइमैक्स, वो पल जब ये समझ आया कि एआई आखिर ये सब कर कैसे रहा था। तो ये सब हुआ कैसे? यहीं पर सारा राज छुपा है। देखिए, जो नॉर्मल एआई होते हैं ना, वो तो पूरे इंटरनेट को छान मारते हैं जवाब ढूंढने के लिए, और इसी चक्कर में कभी कभी वो कह सकते हैं कि अंदाजा लगा लेते हैं या गलत जानकारी दे देते हैं। इसे हैलुसिनेशन कहते हैं। लेकिन नोटबुक एलएम ये अलग है। ये इंटरनेट पर जाता ही नहीं। ये सिर्फ और सिर्फ वो डॉक्यूमेंट्स पढ़ता है जो इसे दिए गए हैं। मतलब कोई गैसवर्क नहीं, कोई अंदाजा नहीं। जो कुछ नोट्स में है, जवाब भी बस वही से आएगा। इसीलिए ये इतना भरोसेमंद है। तो सबसे जरूरी बात यह है कि ये एआई कोई जादूगर नहीं है। वो बस एक कमाल का और बहुत ही फोकस्ड रीडर है। उसने दिए गए हर शब्द को, हर लाइन को, हर हाईलाइट को पढ़ा है और उसके बीच के पैटर्न को पकड़ लिया है। और जैसे ये बात समझ आई, इस एआई को देखने का पूरा नजरिया ही बदल गया। वो कोई डरावना जासूस नहीं, बल्कि एक बेहद काम का असिस्टेंट लगने लगा। इसे इस्तेमाल करना भी बहुत आसान है। बस अपने नोट्स अपलोड करो, चाहे वो पीडीएफ हो, गूगल डॉक हो या कोई टेक्स्ट फाइल। फिर उससे जुड़ा कोई भी सवाल पूछो और ये टूल आपको उसी डेटा के आधार पर जवाब दे देगा। समरी, एक्सप्लेनेशन, नए आइडियाज, सब कुछ। तो इसे ऐसे समझ सकते हैं कि ये एक ऐसा दोस्त है जो बहुत स्मार्ट है, मतलब शायद थोड़ा ज्यादा ही स्मार्ट है, जिसने हमारे सारे नोट्स रट लिए हैं। तो ये टूल किसके लिए सबसे ज्यादा फायदेमंद हो सकता है? स्टूडेंट्स के लिए जो अपने नोट्स को बेहतर ढंग से समझना चाहते हैं, क्रिएटर्स के लिए जो अपनी रिसर्च को ऑर्गेनाइज करना चाहते हैं, और हाँ, उन लोगों के लिए जो बहुत ज्यादा सोचते हैं और अपने ही ख्यालों में उलझ जाते हैं।
आखिर में ये समझ आया कि एआई कोई जासूसी नहीं कर रहा था। असल में तो हमारे नोट्स ही हमारी सारी पोल खोल रहे थे। तो यहाँ एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, जो सोचने वाली बात है, कि ये सब जानने के बाद क्या कोई अपने सबसे पर्सनल नोट्स, अपनी सारी जानकारी एक एआई के हवाले करने को तैयार होगा?